ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ एस्टिमेशन ऑफ एरर्स अगेन। तो कल हमने एरर्स का कॉन्सेप्ट रफली इंट्रोड्यूस किया था। एस्टिमेशन ऑफ एरर मतलब हाउ डू वी एस्टिमेट एरर्स, एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम आज वापस एक बार देखने वाले हैं। एंड वी विल आल्सो गो अहेड विथ मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू एरर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, और मैंने आपको बताया था एस्टिमेशन ऑफ एरर्स में सबसे पहले एरर फाइंड करने के लिए आपको चाहिए मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। एंड वी हैव सीन, अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, A1 A2 A3 A4, और सारे रीडिंग्स का क्या लेते हैं, मीन। मीन को क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। क्यों? क्योंकि मीन क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो एक चीज याद रखो, हमने एरर डिफाइन कैसे किया था, हमने बोला था एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो हमारे पास एक ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 पॉइंट का डिस्टेंस है और हमको बताया गया है कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस है, लेट अस से 2.31 सेंटीमीटर, और मैंने सेंटीमीटर स्केल यूज करके इसको मेजर कर लिया, मुझे मिल गया 2.30 सेंटीमीटर। तो एरर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। द एरर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। बट अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं थी, हमको पता ही नहीं था ट्रू वैल्यू कितना है, और अब हमको बोला है फाइंड आउट what is the distance between these 2 points A and B। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे। जैसे कि एक रीडिंग ले लिया, उसको बोल दिया A1, सपोज पहला रीडिंग मिल गया 2.31। फिर हमने दूसरा स्केल यूज किया, दूसरा रीडिंग लिया, ये आ गया सपोज 2.32। फिर हमने तीसरा रीडिंग ले लिया, ये आ गया फॉर एग्जांपल 2.33। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा वैल्यू ट्रू वैल्यू है, तो कौन सा ट्रू वैल्यू है, नन ऑफ दिस। तो हम क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। एवरेज मतलब क्या, मीन लेते हैं। तो मीन वैल्यू को मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 बाय 3, इसको हम बोल देते हैं ट्रू वैल्यू, क्योंकि ये होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। यहाँ तक क्लियर? तो जब ट्रू वैल्यू पता नहीं होगा तो क्या करोगे, एवरेज। एवरेज मतलब मीन लोगे, और यहाँ पे मीन आपका आएगा 2.32 इन दिस केस, जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें। यहाँ तक क्लियर है, राइट? तो अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो सपोज n रीडिंग्स आर टेकन या n मेजरमेंट्स आर मेड, आर टेकन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, और इसी को मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है नोट्स में, तो फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स शुड रिमेन सेम। हमने एक ही फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे 2 पॉइंट का डिस्टेंस, उसको बार बार मेजर किया, या फिर टेम्परेचर मेजर किया हमने यूजिंग डिफरेंट थर्मामीटर। हमारे पास पानी था, हॉट वाटर, थर्मामीटर डाला, रीडिंग लिया, फिर दूसरा थर्मामीटर, सेकंड रीडिंग, तीसरा थर्मामीटर, थर्ड रीडिंग। करंट मेजर किया हमने हमने एक ही सर्किट में अलग अलग एमीटर लगा के करंट मेजर किया, और हमको मिल गया सपोज n रीडिंग्स आर टेकन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विच आर गिवन बाय। हमने पहले रीडिंग को क्या बोला, A1, दूसरे को क्या नाम दिया है, A2, तीसरे को क्या बोला है, A3। ऐसे कितने रीडिंग्स है, AN, राइट? देन द मीन ऑफ ऑल दिस, द मीन of these values is given by इसका मीन कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाय N, राइट? क्लियर यहाँ तक? अब ये जो मीन वैल्यू है, दिस मीन वैल्यू इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। दिस मीन वैल्यू is मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एंड कैन बी अज्यूम्ड टू बी ट्रू वैल्यू, और इसी को आप ट्रू वैल्यू या फिर एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हो।
क्लियर यहाँ तक? सिंपल, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल आइडिया। वी आर मेकिंग मेजरमेंट्स, हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पे। और हुआ क्या, हुआ ये कि हमने पहला मेजरमेंट लिया, सम रीडिंग, दूसरा लिया तो दूसरा रीडिंग आ गया, तीसरा लिया तो तीसरा रीडिंग आ गया, ऐसे हम रीडिंग लेते गए। एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि पहले से बताया नहीं था, हमने सबका मीन ले लिया, उसको बोल दिया एग्जैक्ट वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास ए मीन, इसको डिनोट करते हैं ए एम से, ये आ गया हमारे पास ट्रू वैल्यू, राइट। अब इफ यू रिमेंबर, ट्रू वैल्यू माइनस the difference of true value and measured value is called as error। पर हमारा इस केस में प्रॉब्लम क्या था, इस केस में प्रॉब्लम हमारे पास ये था, मीन वैल्यू एक है लेकिन मेजर्ड वैल्यू बहुत सारे हैं। पहला वैल्यू था मेजर्ड वैल्यू, दूसरा वैल्यू भी था मेजर्ड वैल्यू, तीसरा वैल्यू भी था मेजर्ड वैल्यू। और आपने अभी अभी बताया डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज एरर। पर हमारे पास मेजर्ड वैल्यू बहुत सारे हैं, तो कौन से लेंगे फिर, A1 लेंगे या A2 लेंगे या A4 लेंगे या AN लेंगे? तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सारे के सारे मेजरमेंट का एरर निकाल लेंगे, राइट। तो हम एरर फाइंड करेंगे सारे मेजरमेंट्स में, पहले मेजरमेंट में भी एरर फाइंड करेंगे, दूसरे में भी करेंगे, तीसरे में भी करेंगे। इसको बोलेंगे एरर इन मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट, इसको बोलेंगे एरर इन मेजरमेंट ऑफ सेकेंड, इसको बोलेंगे एरर इन मेजरमेंट ऑफ थर्ड, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, कल का अगर याद होगा एग्जाम्पल, नहीं भी याद होगा तो आज ही बताया मैंने। पहला रीडिंग क्या था 2.31, दूसरा क्या था 2.32, तीसरा क्या था 2.33, मीन कितना आया 2.32, करेक्ट। तो अब अगर मैं AM माइनस A1 करता हूं तो मुझे मिलता है 0.01, अगर मैं AM माइनस A2 करता हूं तो मुझे मिलता है 0, अगर मैं AM माइनस A3 करता हूं तो माइनस 0.01। तो कुछ एरर पॉजिटिव आ रहा है, कुछ एरर नेगेटिव आ रहा है। लेकिन याद रखो, जब मैंने आपको एरर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था तो हमने ऐसा बोला था कि एरर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से भी आ सकता है, और फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट में जब जीरो करंट है तो उसने कहाँ दिखाना चाहिए था, जीरो, राइट, राइट। मैंने आपको एमीटर का एग्जांपल दिया था, हमारे पास एक एमीटर है, हमने इस एमीटर को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, तो एमीटर का जो पॉइंटर है वो कहाँ दिखना चाहिए, जीरो। सपोज ऐसा डिफेक्ट है, तो ये आपको दिख रहा है 1 पे, 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर, इसको क्या बोलते हो, पॉजिटिव एरर, क्लियर। ऐसा भी हो सकता था कि ये जो है ये जीरो से पीछे है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरर। तो एक इंस्ट्रूमेंट से या तो एरर पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। हमारे पास तो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो हमने क्या बोला, हमने ऐसा बोला एक काम करते हैं, हम इन सारे के सारे एरर्स का क्या ले लेंगे, मॉड। मॉड को फिजिक्स में दो अलग अलग नाम है, एक इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, दूसरा इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो जब जब ये वर्ड आएगा मैग्नीट्यूड तो उसको क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट, मतलब क्या, पॉजिटिव। तो आंसर नेगेटिव भी आए तो क्या लेना पड़ेगा हमको, पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ हमने मीन वैल्यू में से हर एक रीडिंग माइनस कर दी, तो ये आ गया एरर इन A1, ये आ गया एरर इन A2, ये आ गया एरर इन A3, और हमने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड। तो अब हम पहले डिफाइन कर देंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर डिफाइन कैसे करोगे, हाउ विल यू डिफाइन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है, एरर है, लेकिन एरर का कौन सा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, किसका डिफरेंस लिया था हमने, मीन का और मेजर्ड वैल्यू का, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, the magnitude of difference between mean value and measured value। but wait, हमने तो AM माइनस A2 भी किया था, हमने AM माइनस A3 भी लिया,
So the magnitude of difference between mean value and each, क्योंकि हर एक का किया ना हमने, each measured value is known as absolute error. क्लियर यहाँ तक? पक्का? तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बोला, मैं अभी एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ फिलहाल, बिकॉज वी डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम नाउ. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, A1 है 1, A2 है 2, A3 है 3, A4 है 4, A5 है 5. What is mean value? 3. Very good. What is absolute error in first measurement? 3 minus 1 मतलब कितना? तो similarly, what is absolute error in second measurement? 1. What is absolute error in third measurement? What is absolute error in fourth measurement? माइनस नहीं चलेगा, मॉड माइनस नहीं चलेगा. 3 minus 4 minus 1, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मतलब कितना? 1 plus 1. What is delta A5? 2. 3 minus 5 is minus 2, लेकिन अभी अभी बोला मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव. क्लियर यहाँ तक? राइट. इसके क्वेश्चंस आएंगे आगे आके, तो यहाँ तक क्लियर समझ में आया कैसे करते हैं? यस. तो गुड. तो डिफाइन भी करना इज नॉट डिफिकल्ट. डिफाइन करना मतलब फिजिक्स में लिखना मतलब समझ में आया तो लिखते आता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर. तो फॉर A1 what we will have is, तो पहला जो वैल्यू है A1, फॉर A1 आप बोलोगे डेल्टा A1 इक्वल टू मॉड ऑफ A मीन माइनस A1. Similarly for A2, delta A2 equal to AM minus A2, so on so forth. For nth reading, delta AN will be equal to mod of AM minus AN. क्लियर यहाँ तक? पक्का? राइट. अब अगले टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा और बेसिक समझ लेते हैं. सपोज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्लास में आने का टाइम ये है 5:30 PM प्लस माइनस 5 मिनट. तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप 5:25 से लेके 5:35 के बीच में आ सकते हो. इसका मतलब एरर, इसको एरर बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में इसको मार्जिन बोलते हैं. मतलब हमने मार्जिन कितना रखा? 5 मिनट, है ना. 5 मिनट जल्दी आ सकते हो या फिर 5 मिनट लेट भी आ सकते हो. राइट. करेक्ट. तो किसी भी रीडिंग को जब भी मेजरमेंट होगा, एरर कब आएगा? जब मेजरमेंट होगा. तो जब भी मेजरमेंट होगा तो मेजरमेंट को लिखना भी पड़ता है. अगर मैंने आपको अभी पूछा था A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 2, A3 की वैल्यू 3, A4 की वैल्यू 4, A5 की वैल्यू 5, तो व्हाट इज मीन वैल्यू? आपने बोला 3. राइट. और उसमें एरर निकालना है. एरर कैसे निकाला आपने? क्या किया था आपने? A मीन माइनस A1. आपने बोला ये है 1 की 2, ये था 2, मतलब डेल्टा A1 था 2, डेल्टा A2 था 1, डेल्टा A3 था 0, डेल्टा A4 वापस से था 1 और डेल्टा A5 था वापस से 2. तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. मैंने जैसे आपको बोला कि यू कैन एंटर 5:30 प्लस माइनस 5 मिनट्स. करेक्ट. ये जो प्लस माइनस आप लिखते हो मतलब किसी भी मेजरमेंट को, कोई भी मेजरमेंट हो, वो टाइम का हो, वो लेंथ का हो, वो किसका भी हो, एनी मेजरमेंट इज नॉर्मली डिनोटेड बाय इट्स ट्रू वैल्यू प्लस माइनस इट्स एरर. बराबर. अब ट्रू वैल्यू पता था क्या हमको? नहीं. तो हमने क्या लिया? नहीं. राइट.
मीन क्यों लिया था? क्योंकि मैं 5 रीडिंग में से किसी को ट्रू मान नहीं सकता। मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किए, 5 के 5 बार अलग रीडिंग आए, तो विच इज ट्रू यू कैन नॉट से। तो किसको ट्रू बोला? मीन को। नोटेशन क्या है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। अब एरर भी तो 5 आ गए, किसको लिखोगे? आइडिया समझ में आ रहा है? कोई भी मेजरमेंट कैसे लिखते हो? इट्स ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। अब ट्रू वैल्यू नहीं था तो हमने मीन ले लिया, प्लस माइनस एरर, लेकिन एरर भी तो 5 है, तो फिर कौन सा एरर? कौन सा एरर? वापस से मीन लो। किसका मीन लोगे अब? एरर का मीन लोगे। उसको बोलोगे मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले आपने क्या बोला? एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले एरर डिफाइन किया, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। फिर आपने बोला क्योंकि हम मीन ले रहे हैं तो मीन माइनस मेजर्ड, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, तो हमने एरर को ही क्या बोला? एब्सोल्यूट एरर। अब प्रॉब्लम ये था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखते वक्त हमको नॉर्मली लिखना होता है, कैसे लिखना होता है? प्लस माइनस के फॉर्म में। वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे पास एरर भी n है, राइट? तो अब कौन सा एरर लिखेंगे? पहला नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा रैंडमली तो कुछ नहीं लिख सकते ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे सौ जहाँ पे है उठाओ, नहीं तो हम वो करेंगे, क्या बोलते, लकी ड्रॉ। तो ऐसा नहीं होता है। यू विल हैव टू यू विल हैव टू राइट डाउन एरर इन अ साइंटिफिक वे। उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये क्या है फिर? व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? ये मीन है। किसका मीन है? एब्सोल्यूट एरर्स का मीन है। द मीन वैल्यू ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ all the absolute errors is known as mean absolute error. So let delta a1 be the absolute error in a1, absolute error in a1. Similarly delta a2, ये किसका एब्सोल्यूट एरर है? कौन से रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है? A2 का। बी एब्सोल्यूट एरर इन A2। डेल्टा AN, ये किसका एब्सोल्यूट एरर है? AN का एब्सोल्यूट एरर इन AN। करेक्ट। Therefore mean absolute error is given by इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब एरर, और एरर जब भी स्मॉल आता है तो फिजिक्स में या मैथ्स में डेल्टा के दो मतलब होते हैं, या तो एरर है या तो स्मॉल डिफरेंस है, राइट? तो डेल्टा मतलब क्या? एरर। किसमें एरर? ए में एरर। कौन सा एरर? मीन एरर। तो डेल्टा ए मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन कैसे करते हो? कैसे मीन निकालते हैं? पहला रीडिंग प्लस दूसरा रीडिंग प्लस तीसरा रीडिंग, जितने होंगे उतने डिवाइड बाय n। तो डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 कब तक? डेल्टा an तक, डिवाइड बाय। ये आ गया आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर। उसको आप रिलेटिव एरर भी बोलते हो। ये सारे के सारे जेई नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो आगे आएगा, ये सारा अच्छे से पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है रिलेटिव एरर। रिलेटिव, या फिर उसको और एक नाम है फ्रैक्शनल एरर। ये सारे के सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो है ना, अगर अच्छे से पता लग गए तो देयर इज नथिंग। व्हाट इज रिलेटिव? रिलेटेड टू।
और फिजिक्स में रिलेटिव का मतलब होता है एरर लो डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू करो। तो रिलेटिव मतलब डिनोमिनेटर में ट्रू वैल्यू होती है। तो फिजिक्स में रिलेटिव का मतलब क्या? डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। व्हाट डू मीन बाय फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p by q m by n या फिर 0.00 ऐसा कुछ लिखते हो क्या बोलते हो? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कब आता है? समथिंग अपॉन समथिंग। तो फ्रैक्शनल और फिजिक्स में फ्रैक्शन मतलब लेस देन वन। तो लेस देन वन, लेस देन वन कब आएगा? जब न्यूमरेटर में छोटा वैल्यू होगा और डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू होगा। क्योंकि फॉर्मूला याद रखने का भी ट्रिक है, अभी 2 साल तक लगने वाला है ये। तो याद कैसे रखेंगे? समथिंग अपॉन समथिंग। हाँ ठीक है, समथिंग अपॉन समथिंग। तो ये ए एम अपॉन डेल्टा ए एम भी तो हो सकता है ना, मीन वैल्यू अपॉन एरर भी हो सकता है। करेक्ट, राइट। अब ऑन अ फनी साइड याद रहेगा, सपोज मुझे 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है। सपोज डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और मैं ऐसा स्केल यूज कर रहा हूं जिसमें एरर 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कितना था? 5। स्केल में एरर कितना है? चलेगा क्या ऐसा? तो एरर हमेशा मेजरमेंट से क्या होता है? स्मॉल, राइट। नहीं तो मैंने बोल दिया आप यहाँ पे 5:30 बजे आ सकते हो, ±2 आवर्स। 3:30 बजे भी आ गए, 7:30 बजे भी आ गए, राइट। तो एरर इज नॉर्मली वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू अ मेजरमेंट। करेक्ट। मैंने क्या बोला? फ्रैक्शन मतलब लेस देन वन। अब ये तो क्लियर है कि जो मीन वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है और जो नीचे लिखा है डेल्टा ये एरर है। तो बड़ा कौन है? ट्रू वैल्यू। छोटा कौन है? न्यूमरेटर जब बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो आंसर क्या होता है? ग्रेटर देन वन। लेकिन फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? लेस देन वन। तो वो तो चलेगा नहीं, तो कौन चलेगा? डेल्टा ए एम बाई ए एम। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ मीन एरर, राइट। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ मीन एरर। मीन एरर की मीन वैल्यू एम क्या था? मीन एरर था या मीन वैल्यू था? मीन वैल्यू था। तो थोड़ा सा वर्ड संभाल के, इट इज डिफाइंड एज, मेरी आदत है मैं 2-3 वर्ड गलत बोलूंगा फिर पूछूंगा ये सही है क्या? सही था क्या वो? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर। तो क्या था? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। गुड। तो यू नीड टू रिमेंबर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? मीन एब्सोल्यूट एरर टू दैट ऑफ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को और एक नाम है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो कहीं कहीं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी लिखा है, इट्स ओके। तो इसको हम बोल देंगे रिलेटिव एरर या फिर हम इसको बोल देंगे फ्रैक्शनल एरर। तो बाय डेफिनेशन रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर ये आएगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। गुड, क्लियर। अब बहुत बार होता क्या है कि हम एरर्स को नॉर्मली परसेंटेज में डिनोट करते हैं। नॉर्मली कितना परसेंट एरर आया? अगर मैंने बोला 1% एरर आया फॉर एग्जाम्पल, तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू 100 है, 100 एम्पियर, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 मीटर, उसमें 1% का एरर मतलब कितना? 1, मतलब ±1। तो नॉर्मली हम लोग इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन फ्रैक्शन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हम इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। अब आप सबको पता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। आज रिजल्ट आ गया कल? हाँ,
तो फिर रिजल्ट मैंने पूछा कितने परसेंट मिले, आप बोलोगे 500 मार्क्स मिले 600 में से। एग्जाम्पल, ये तो फ्रैक्शन आ गया ना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शन है, तो कैसे बताओगे कि 5/6, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आता है, हाउ मच इज दिस। अभी थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया तो इमीडिएटली बताओगे, मैंने बोल दिया अभी बताओगे, आप बोलोगे हाँ अभी आता है, फैक्टर ऑफ 3, फैक्टर ऑफ 3, व्हाट इज दिस, 17 और ये 20, ये 1, ये 85%। तो आपने क्या किया, आपने फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया, किससे, 100। मुझे कौन सा एरर चाहिए, परसेंटेज, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। फिर डिफाइन कैसे करोगे, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज डिफाइंड एज परसेंटेज एरर, या फिर ऐसा भी बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर multiplied by 100 is known as परसेंटेज एरर। तो कौन सा डिफिकल्ट है, नथिंग, बहुत सिंपल आइडिया है, करेक्ट। तो अभी बता दो, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर, लेकिन रिलेटिव क्या था, डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100, हो गया, गुड गुड। वापस एक बार, मेरे पास इन टोटल n रीडिंग थे, n रीडिंग क्यों थे, क्योंकि मुझे ट्रू वैल्यू नहीं पता था। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर मेजर करना है, मेरे पास 2 पॉइंट है जिसका डिस्टेंस मेजर करना है, मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर मेजर करना है, मेरे पास एक सर्किट है जिसका करंट मेजर करना है, अलग अलग रीडिंग हो सकता है। हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं है, किसी ने नहीं लिख के दिया, बताया कि इसका ट्रू वैल्यू क्या, तो ट्रू वैल्यू नहीं है, तो मैं मल्टीपल रीडिंग लूंगा, क्योंकि पहला वैल्यू जो मैंने मेजर किया उसको ट्रू बोल नहीं सकते हम लोग। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मे बी इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था, तो उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया होगा, मे बी रीडिंग का जो टेक्निक था वो इम्परफेक्ट था, ऊपर से देखना था, मैंने साइड से देखा, मे बी मैं केयरलेस था एज एन ऑब्जर्वर, मतलब उसमें क्या था, पर्सनल एरर। तो जो पहला रीडिंग है उसको आप डायरेक्टली ट्रू वैल्यू नहीं बोल सकते, फिर आप क्या करते हो, सेकेंड रीडिंग लेते हो, सेकेंड रीडिंग कुछ और ही आया, तो प्रिसिशन भी नहीं है, याद है प्रिसिशन, अगर सब रीडिंग सेम आते तो क्या बोलते, प्रिसाइज, मतलब जो अभी तो मीन लेके फायदा नहीं है ना, मैंने 3 रीडिंग ली है, तीनों के तीनों रीडिंग सेम आए, तो मीन क्या आएगा, सेम आएगा ना, व्हाट इज 1 + 1 + 1/3, 3/3 मतलब 1, करेक्ट, गुड। तो अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे रीडिंग ले लिए, ट्रू क्या है पता नहीं, तो मीन को बोल दिया ट्रू, फिर अब निकालना था एरर, ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू माइनस ईच रीडिंग इज एरर, लेकिन ये एरर प्लस या माइनस आ सकता है, तो मैंने ले लिया मॉड, इसको बोल दिया एब्सोल्यूट एरर। पर किसी भी रीडिंग को लिखने का एक तरीका होता है, आप एक मतलब मीन वैल्यू लिखते हो, ट्रू वैल्यू लिखते हो, प्लस माइनस एरर लिखते हो, पर एरर खुद भी तो n है, n रीडिंग मतलब एरर भी कितने, n, डेल्टा A1 इज एरर इन फर्स्ट रीडिंग, डेल्टा A2 इज एरर इन सेकेंड रीडिंग, डेल्टा A3 इज एरर इन थर्ड रीडिंग। तो नाउ ये डेल्टा A1 को मैं रियल एरर मानूं जैसे ट्रू एरर, या डेल्टा A2 को, या डेल्टा A3 को, या डेल्टा A4 को, तो हम क्या करते हैं, इन सब का भी मीन ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो क्या बोलते हैं,
रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। फिर हम लोग इसको परसेंटेज में लिखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर। वेरी गुड। तो यहाँ तक आइडिया इज क्लियर। ओह, आई एम स्टक। ओके, तो आई होप ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए। इज दिस क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? अब वी विल स्टार्ट विथ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। अब मैथ्स के साथ, क्योंकि मैथ्स ही था, अब थोड़ा थोड़ा फिजिक्स भी इसमें आएगा। इमेजिन मेरे पास एक रीडिंग है, उसको मैं नाम दे देता हूँ ए। इस रीडिंग में एरर है डेल्टा ए। इसको मैं लिखूंगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ए मतलब ट्रू वैल्यू, डेल्टा ए मतलब एरर। मेरे पास और एक रीडिंग है बी, इसको मैं लिखूंगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। करेक्ट? राइट। मुझे इन दोनों को ऐड करके एक नया क्वांटिटी बनाना है। एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ मुंबई फ्रॉम हियर, तो आप बोलोगे पहले मैं नासिक तक का डिस्टेंस मेजर करता हूँ, फिर नासिक से मुंबई का मेजर करता हूँ, फिर यहाँ से नासिक, नासिक से मुंबई, ए प्लस बी। सो ए इज डिस्टेंस फ्रॉम वन सिटी फ्रॉम हियर टू नासिक, बी इज फ्रॉम नासिक टू मुंबई। तो फ्रॉम हियर टू नासिक प्लस नासिक टू मुंबई इज डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू मुंबई। करेक्ट? राइट? नोइंगली अननोइंगली, ना पता होते हुए ना पता होते हुए, हमने एक चीज की, यहाँ पे हमने दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया, ए भी डिस्टेंस और बी भी डिस्टेंस। तो ये रूल नंबर 1 है फिजिक्स में। आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही कर सकते हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते 10 किलोमीटर माइनस 5 सेकेंड्स, ऐसा बोला गया। यहाँ से नासिक 150 किलोमीटर, वहां से 2.5 घंटे, तो 150 किलोमीटर प्लस 2.5 आवर। इट मेक्स नो सेंस। और यही हमको वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, सारे के सारे डायमेंशन सेम। तो तभी क्लियर हो गया था कि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसी क्वांटिटी का कर सकते हो जो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। करेक्ट? अब उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा, मैंने ए को ऐड किया बी के साथ, ए में भी एरर था, बी में भी एरर था, तो सी में भी एरर होगा। सिर्फ मैं यहाँ पे सी की जगह पे जेड लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने आपके नोट्स में इसको जेड बोला है। राइट? तो व्हेन यू ऐड टू physical quantities of the same type, distance distance, speed speed, time time, if there is error in a and if there is error in b, there is error in z, right? इसको बोलते हैं एरर का फैलना, प्रोपोगेट होना। ए का एरर और बी का एरर दोनों मिलके जेड में आ गया। तो इसको, इस टॉपिक को दो अलग अलग नाम है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसी को बोलते हो प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। पुराने सिलेबस में इसको प्रोपोगेशन बोला था, अभी फॉर सम रीजन इसको बोल दिया कॉम्बिनेशन। बट एक ही बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। करेक्ट? तो पहले आइडिया समझ लेते हैं अच्छे से, सारा का सारा पूरा बेसिक। एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसमें एरर है डेल्टा ए, तो उसको मैं लिखूंगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है बी, उसको मैं लिखूंगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मुझे दोनों को ऐड करके नया फिजिकल क्वांटिटी बनाना है, जो आएगा z इक्वल टू ए प्लस बी। करेक्ट? ए में एरर था, बी में था, तो z में आएगा। तो z को कैसे लिखेंगे? z को लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z। बट ए को कैसे लिखते हो? ए को लिखते हो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को कैसे लिखते हो? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हमारा टास्क ये था, अगर ए में एरर डेल्टा ए है, बी में एरर डेल्टा बी है, तो जेड में एरर डेल्टा जेड कितना है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक का मेजरमेंट लिया, मुझे एरर मिला 0.01।
फिर मैं सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करता हूँ, मुझे एरर मिलता है 0.03। पहले कितना था, अब कितना है, दोनों रीडिंग को ऐड किया तो एरर कितना, कैसे ऐड करके बता दिया आपने, क्या लॉजिक था उसके पीछे, ऐड कर दो। ठीक है चलो, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया। अब मुझे बताओ अगर ऐसा होगा तो अब क्या करोगे, 0.03 माइनस 0.01 0.02, तो यू विल गेट 0 मार्क्स। तो उसका रूल होता है, उसका रूल क्या है, वो अभी वही हमको डिराइव करना है। तो हमको डिराइव करना है कि एरर में जब दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन है तो कितना एरर, जब दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन है तो कितना आएगा, राइट। तो वो सम रूल्स आर देयर, और वो रूल्स आता है मैथ से, सिंपल मैथ, सिंपल अलजेब्रा। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर दो, a प्लस b, करेक्ट, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। लेकिन ये a प्लस b क्या था, z, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। जेड जेड हो गया कैंसल। तो अब हमारे पास आया डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसके बनते हैं चार कॉम्बिनेशन। एक आएगा जब डेल्टा ए प्लस है और डेल्टा बी भी प्लस है। एक आएगा जब डेल्टा ए प्लस है लेकिन डेल्टा बी माइनस है। एक आएगा जब डेल्टा ए माइनस है लेकिन डेल्टा बी प्लस है। एक आएगा जब दोनों के दोनों माइनस है। तो चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। मैंने बोला था पहले रीडिंग में एरर 0.01, दूसरे में 0.03, आपने दोनों को ऐड करके बता दिया 0.04। चार कॉम्बिनेशन बने, चार, राइट। तो अगर मैं ये कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ पहला वाला तो कितना आता है 0. दूसरा करता हूँ तो वो आएगा -0.02। तीसरा -0.01 प्लस 0.03 0.02, ये -0.04, करेक्ट। रूल नंबर 1, एरर हमेशा एब्सोल्यूट लेते हैं, मतलब सारे के सारे प्लस लेते हैं। रूल नंबर 2, एरर बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको पूछा व्हाट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम ऑफ 1 डे, मैं एक दिन का टाइम मेजर कर रहा हूं, उसमें एरर कितना। अब पहले अच्छे समझ लो, एक दिन मतलब 24 आवर्स, उसमें कितने मिनट्स, 60, कितने सेकेंड्स, तो 24 इंटू 60 इंटू 60, ये कितना होता है 86,400। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, एरर उतना ही जितना एक्यूरेसी। आपके पास जो भी घड़ी आप यूज करते हो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टाइम दैट यू कैन मेजर, 1 सेकेंड। उसमें 3 हैंड होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड का एक मोशन इज 1 सेकेंड, राइट। तो एक्यूरेसी कितना है 1 सेकेंड। आप 1 सेकेंड से नीचे मेजर नहीं कर सकते यूजिंग दैट वॉल क्लॉक। तो व्हाट इज एक्यूरेसी, 1 सेकेंड। जितना एक्यूरेसी उतना ही एरर। व्हाट इज एरर, 1 सेकेंड। पूरे दिन में कितने सेकेंड थे, 86,400, और एरर कितना आया 1 सेकेंड। तो 1 ये बहुत छोटा है कि नहीं कंपेयर टू 86,400 है। तो अब मतलब एरर क्या होता है, वेरी स्मॉल, राइट। मैंने पहले भी मेंशन किया था, मैंने बोला 5:30 बजे आओ, प्लस माइनस 5 मिनट बोल सकता हूँ, राइट। तो एरर इज ऑलवेज वेरी 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 स्मॉल। तो हम बोल देंगे अब छोटा ही है, तो अब इन चारों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है एरर का, नहीं इन चारों में से
सबसे ज्यादा कौन सा आएगा, मैक्सिमम कौन सा आएगा, पहला वाला। क्यों पहला, क्योंकि आप दोनों को ऐड कर रहे हो। अब एज यू नो, ऑलरेडी हमको पता है कि डेल्टा ए स्मॉल है, हमको पता है डेल्टा बी स्मॉल है, तो दोनों का एडिशन भी स्मॉल है। ये चारों कॉम्बिनेशन में सभी स्मॉल है, तो इन चारों कॉम्बिनेशन का सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगा, कौन सा सबसे ज्यादा वैल्यू, मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसको हम मान लेते हैं एरर, राइट। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, इसका आर्गुमेंट क्या है। तो अब एरर छोटे छोटे होते हैं, तो हम चार स्मॉल वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। व्हाट इज सबसे बड़ा वैल्यू, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो वो चलो छोटा ही है तो सबसे बड़ा ले लो, इसी को मान लेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर। व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर, डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज टेकन टू बी एरर, राइट। तो यहाँ पे चार पॉसिबल एरर थे, चारों पॉसिबल एरर में जो सबसे ज्यादा वैल्यू आया उसको क्या बोल दिया, एरर। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। अब अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर रहे होते, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, तो फिर एरर कितना आएगा, सेम, बाय सेम लॉजिक। तो z को आप लिखोगे z प्लस माइनस डेल्टा z, ए को आप लिखोगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट। फिर वापस से वही प्रोसेस होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस और प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। ये आ जाएगा a माइनस बी, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, z प्लस माइनस डेल्टा z। लेकिन ये क्या है, व्हाट इज a माइनस b, z। तो ये z और ये z कैंसल, तो वापस चार कॉम्बिनेशन आ गए। कौन से चार, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए। अब वापस से वही लॉजिक, अब बोलोगे सभी छोटे हैं, तो सब छोटे में से जो मैक्सिमम है उसी को मान लो। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज टेकन टू बी एरर विच इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये पहला था, ये था, हम क्या देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, या फिर इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। इसमें पहला जो टॉपिक है, एरर्स इन सम एंड डिफरेंस, ऐसा कुछ टॉपिक होगा, है ना, एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। तो एरर्स इन सम एंड डिफरेंस, नंबर 1, एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। तो अभी जो कुछ हमने सीखा उसको वापस से एक सिस्टमैटिक तरीके से वापस रिवाइज भी करेंगे और लिख भी लेंगे। तो व्हाट वाज द आइडिया, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द आइडिया। सपोज वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी ऑफ द सेम टाइप, दोनों डिस्टेंस, दोनों वेलोसिटी, दोनों एक्सेलरेशन, दोनों फोर्स, दोनों टाइम, दोनों मोमेंटम, लेकिन दोनों सेम। तो suppose we have two physical quantities A and B of the same type, let delta A be the error. किसमें
एरर कब आता है? जब क्या करते हैं हम लोग? मेजरमेंट। तो डेल्टा ए इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ किसका? ए का। एंड डेल्टा बी, बी द एरर किसके मेजरमेंट में? बी के मेजरमेंट में, इन द मेजरमेंट ऑफ बी, in the measurement of B, right? Let us make a new physical quantity Z as, अब इसमें मैं वापस आता हूं, और उससे पहले हमने ए को रिप्रेजेंट कैसे किया वो बताना जरूरी है। हम ए और बी को कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ए एंड बी, ए एंड बी are written as A plus minus delta A and B plus minus delta B along with respective errors. मतलब A में जो एरर है और B में जो एरर है वो मिला के कैसे लिखोगे? A प्लस माइनस डेल्टा A एंड B प्लस माइनस डेल्टा B। क्लियर यहाँ तक? गुड। देन अभी हम बोल सकते हैं let us make new physical quantity as मतलब by adding or subtracting, as z equal to a plus b। पहले प्लस का कर लो, फिर बोल देना सिमिलरली माइनस का भी वही आएगा। तो हम एक ही सॉल्व करेंगे, या प्लस का या फिर माइनस का, राइट? Therefore z can be written as, z along with its error can be written as, कैसे लिखोगे? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a, लेकिन a क्या है? a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर? तो z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब a और b को आप एक ही साथ लिख दोगे एक ब्रैकेट में, फिर बाद में बोलोगे बट a प्लस b इज z फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। Therefore z plus minus delta z equal to a plus b is z plus minus delta a plus minus delta b। Cancel, cancel। Therefore plus minus delta z equal to plus minus delta a plus minus delta b। Therefore there are 4 combinations of error। There are 4 combinations किसके? of errors। कौन कौन से 4? एक है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक है प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एक है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। वेरी गुड। फिर सबसे ज्यादा कौन सा? Here maximum possible error, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कौन है? ये है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इज टेकन एज एरर, इज कंसिडर्ड एज एरर। किसमें? इन z। therefore error in z, delta a is delta z is delta a plus delta b। Similarly किसके लिए? for z equal to a minus b,
we get डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, एरर का हमेशा क्या करोगे, एडिशन। ये रूल नंबर 1 जो आपको 2 साल में खासकर जेई नीट में बहुत जगह पे आपको लगने वाला है। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर का हमेशा एडिशन। क्लियर यहाँ तक? ओके, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।